एक बार लाला अब धीरे धीरे पैदल चलने लगे, अपने चरणों से चलना भगवान ने प्रारंभ किया। जैसे भगवान अपने चरण से चल रहे थे, इतने में भगवान के छोटे छोटे बच्चे से दोस्ती किया। भगवान बोले चलो आज घूमने चलते हैं। पहली बार अपने चरण से भगवान बाहर निकले। भगवान के सखा बोले कि चलो घूम करके आते। कहाँ गए? ब्रह्मांड घाट। तो सब खेलने लगे और भगवान ने विचार किया मैया हर रोज मुझे माखन खिलाती और ब्रज के गोकुल के मिट्टी को मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये भी ग्रहण करो कैसा होता होगा। उठाया और भगवान ने मिट्टी को खाया। अब जैसे प्रभु ने मिट्टी ग्रहण किया, सखा बोले लाला ये माटी खाने की चीज नहीं। भगवान बोले तो क्या हुआ, मैंने तो खा लिया। अब भगवान के सखा बोले घर जाकर के मैया को हम सब बता देंगे। बलराम जी ने मना किया लेकिन लाला माने नहीं। अब जैसे भगवान ने मिट्टी को खा लिया, जल्दी से घर गए। भगवान के सखा ने मैया को बता दिया। अब मैया बोली लाला क्या तूने मिट्टी खाया? भगवान बोले बिल्कुल नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, हमें तो लग रहा है कि सब झूठ बोलने वाले तुम अकेले सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। बोले हाँ हम बिल्कुल सच बोलते हैं। मैया बोली लाला सच बता, क्या तूने माटी खाया? भगवान बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाया, मान जाओ ना। अगर आपको अपने बेटा पर भरोसा नहीं है तो मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करती। मैया कहती मैं बहुत प्यार करती इसलिए पूछ रही हूँ, और मुझे पता है तू मुझे सच बता देगा, को प्यार से पूछ रही। और भगवान कहते मैया सच जानना है तो सुनो मैं बता रहा हूँ। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्यामि मुखम। आज भगवान कह रहे मैया मैंने माटी नहीं खाया, भो अम्ब ना हम भक्षितवान, मैंने मिट्टी बिल्कुल नहीं खाया। सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सब कोई मिथ्यावास कर रहे हैं, मिथ्या भाषण कर रहे हैं। जितने मेरे सखा सब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ अगर कोई सच बोल रहा है तो वो मैं हूँ। मैया बोली अच्छा तो दिखाओ मुंह में। भगवान बोले अगर सच में सच जानना है तो समक्षम पश्य मे मुखम, मेरे मुख में देख लो। तो मैया बोली ठीक है मुंह खोलो। अब जैसे कन्हैया ने मुख को खोला, मैया मुख में देखने लगी। जैसे गौर से देखा, भगवान के मुख के भीतर विशाल ब्रह्मांड का दर्शन किया। विशाल ब्रह्मांड है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े नदियां हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, और वही ब्रह्मांड में गोकुल भी है। और गोकुल के आंगन में यशोदा जी ने स्वयं को प्रभु के मुख के भीतर दर्शन किया। जैसे इतना देखा, यशोदा जी मूर्छित हो जाती है। पता चला ये साधारण बालक नहीं, ये साक्षात भगवान है। जैसे मूर्छित हो गई, जमीन में गिर पड़ी। अब भगवान को लगा इनको पता चला कि मैं भगवान हूँ। कृष्ण जो अवतार है ये कलापूर्ण अवतार है। भगवान कृष्ण बन के आए तो कई बार अपने भगवत्व का दर्शन कराया, और फिर माया का पर्दा डाल करके भगवान साधारण इंसान बन जाते हैं। आज मैया को पता चला भगवान है। मैया सोचने लगी कि ये मैं भगवान को मैं मारती हूँ, डांटती हूँ, चिल्ला देती हूँ, लेकिन आज प्रभु मुस्कुराए। जैसे प्यारी सी मुस्कान का दर्शन कराया, मैया सारी बातें भूल करके अपने कान्हा को गले से लगाती, फिर प्रेम करने लग जाती, पुनः प्रेम करती।
इस प्रकार प्यारी कथा सुखदेव जी ने श्रवण कराई। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये लीला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये बता दीजिए क्या भगवान को माखन खाने को जब मिल रहा है तो मिट्टी खाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तब सुखदेव जी कहते हैं, अगर भाव से देखा जाए तो यहाँ भी एक दिव्य भाव है। जब भगवान पहली बार अपने चरणों से चल के बाहर गए तो पृथ्वी मैया बड़ी खुश हो गई। आज प्रभु स्वयं अपने चरण से आए, खाली पैर आए, मैया प्रकट हो गई। मैया ने कहा, पृथ्वी माँ ने भगवान से कहा, प्रभु आप मेरे ऊपर आपने अपना चरण रखा और मेरे पास में कुछ भी नहीं है जो मैं आपको अर्पण कर सकूं। मेरे पास सोना चांदी हीरा मोती नहीं है जो भेंट स्वरूप आपको प्रदान करूं। मेरे पास तो केवल मिट्टी है और यही मिट्टी को आप स्वीकार करें। और भगवान ने कहा, माँ आपके पास जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी सोना चांदी से कम नहीं है, यही मिट्टी मेरे लिए अनमोल है, इसलिए मैं इस भेंट को स्वीकार करता हूँ। इस भाव से प्रभु ने मिट्टी को ग्रहण किया। एक और भाव है, भगवान ने मिट्टी इसलिए खाया, भगवान केवल माखन खाते तो माखन अभी तक आज के भक्तों के लिए नहीं बचता। भगवान ने मिट्टी खाए हैं तो ब्रज में जब भी हम जाते हैं ब्रज रज को माथे पर लगाते। क्यों लगाते? क्योंकि वो रज प्रभु का प्रसाद है। भगवान ने मिट्टी खा कर के हम सब के लिए, आज के भक्तों के लिए अपना प्रसाद भगवान ने छोड़ दिया। ब्रज रज की बहुत दिव्य महिमा है, इसलिए जब भी वृंदावन जाएं उस रज को माथे पर लगाएं, उस रज को, उस भूमि को प्रणाम करें।